हम राजनीति करते हैं, तू हरि कीर्तन करते हैं, वो रामायण मद भागवत पढ़ाते हैं, सबको सनातन धर्म पढ़ाते हैं। राम राम जपना है, अब पराया माल हड़पना है। आप वायदा किए थे कि 2022 तक हर गरीब को छत दे देंगे, तो आप पूरा किए नहीं। हम जाति जनगणना में आया है 94 लाख ऐसे लगभग परिवार आ जाते हैं, तो पैसा तो हमको चाहिए। तो क्यों नहीं हमको मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? राम रहीम को विशेष पैरोल मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं? हर कीर्तन मंडली जय श्री राम करते हैं। वो देखे नहीं लखीसराय में जो हत्यारा है, जो सामाजिक पापी है, वो चिट्ठी के 15 पेज के चिट्ठी के अंतिम में लिखता है जय श्री राम। बताइए वो हत्यारा जिसे राम रहीम है वो क्यों नहीं दीजिएगा? अब कहते पैकेज दिए है। कौन पैकेज? 3094 करोड़ की 8 स्वीकृत परियोजनाओं में से कृषि मैकेनाइजेशन के लिए 1650 करोड़ में से मात्र 150.34 करोड़ की राशि दी गई है। ये है पैकेज का इनका हाल। कौन पैकेज है? मैं उसका भी उद्भेदन कर देता हूं। इनका ये बड़ा प्रवचन करते रहते हैं, ये सब गलत बयानी करते हैं। 6500 करोड़ की परियोजना तो प्रारंभ नहीं हुआ है, उसका शिला पूजने नहीं हुआ अभी तक। एक दो प्रमाण है इसका। खाली असत्य का खेती करते हैं। मोड़ घाची प्रधानमंत्री जो है ना, ये खाली असत्य बोलते हैं। इस सत्य बोलते ही नहीं, एकादशी को भी गड़बड़ा जाते हैं बोलने में। मैं इन्होंने कहा था कि रक्सौल में हम एयरपोर्ट बनाएंगे, कहाँ है दिखाइए। पूर्णिया वाला हाल देखिए लिए है। माननीय सुशील मोदी जी, आपने ये क्या कह दिया? भाई बोल देते हैं, जहां से मन होता है कुछ बोल देते हैं, किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देते हैं। अब बताइए तो रघुराम राजन कमेटी ने क्या माना? कहा कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, यूपी, राजस्थान को अति पिछड़ा माना। और कमेटी ने माना कि पैसे के आवंटन में बिहार समेत पिछड़े राज्यों के साथ अन्याय हुआ है। केंद्र पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है। तो बोला जाएगा ना, अशुभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तो नामाकरण कर देंगे ना, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है। अब तो परमानेंट ही लाइन चलेगा। ही अशुभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी का मंतव्य माने हलाल पर कह रहे हैं। अब बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक बन गए हैं। अब बीजेपी का नेता है उसमें शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। विशेष राज्य दर्जा की मांग को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी पक्षधार हैं और उन्होंने कहा है कि अब रैली करने की भी बारी आएगी तो हम करेंगे। लेकिन भाजपा क्या कर रही है विशेष राज्य पे? भाजपा कर रहे हैं कि चुनावी एजेंडा है, अशुभ है। हमारे साथ इस वक्त जदयू के एमएलसी नीरज कुमार है। कैसे देख रहे हैं? भाजपा तो आप लोग का चुनावी एजेंडा बता रहा है विशेष राज्य का दर्जा। सबसे पहले तो माननीय सम्राट चौधरी जी को बधाई कि उन्होंने अपने संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को कहा कि अशुभ हैं। मान लिया ना कि अशुभ हैं। अब किसके लिए अशुभ है वो अलग विषय है, लेकिन अशुभ हैं। बधाई हो भाजपा के कार्यकर्ताओं। ऐसा अध्यक्ष चुन के लाया जो अपने नेता को ही अशुभ कह दे। अब विशेष राज्य का दर्जा चुनाव के लिए तो 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी थी। 9 दिसंबर 2005, 4 अप्रैल 2006, मई 2006 से लेकर लगातार हम इस सवाल को उठाते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और माननीय सुशील मोदी जी, आपने ये क्या कह दिया कि रघुराम राजन कमेटी पर के आधे तथ्य को आपने रखा। उन्होंने कल बोला कि नहीं प्रावधान है। अब मैं बता रहा हूं, रघुराम राजन कमेटी ने क्या माना? कहा कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, यूपी, राजस्थान को अति पिछड़ा माना। और कमेटी ने माना कि पैसे के आवंटन में बिहार समेत पिछड़े राज्यों के साथ अन्याय हुआ है। केंद्र पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है। और हमने नोट ऑफ डिसेंट दिया था उस समय और कहा था कि बाढ़ और नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति को भी शामिल करिए। और हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हो सकता है, 371 क्यों नहीं? गुजरात मॉडल पर आपने वोट मांगा तो गुजरात के कच्छ को क्यों मिला हुआ है विशेष दर्जा? क्यों मिला हुआ है महाराष्ट्र के सौराष्ट्र को? खत्म करो सबका। अगर बिहार जैसा राज्य परफॉर्मर अच्छा है, हम काम अच्छा कर रहे हैं, आप वायदा किए थे कि 2022 तक हर गरीब को छत दे देंगे,
तो आप पूरा किए नहीं। हम जाति जनगणना में आया है 94 लाख ऐसे लगभग परिवार आ जाते हैं, तो पैसा तो हमको चाहिए, क्यों नहीं दीजिएगा? अब कहते पैकेज दिए है, कौन पैकेज, कौन पैकेज है? मैं उसका भी उद्भेदन कर देता हूं। इनका ये बड़ा प्रवचन करते रहते हैं, ये सब गलत बयानी करते हैं। 18 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया, और उसमें से 1,03,667 करोड़, 1,25,000 करोड़ में से 1,03,667 करोड़ पहले से प्रस्तावित योजना थी और उस समय चल रही थी। पहले से बिहार के जी, और इस समय सुशील मोदी जी सदन के सदस्य थे। ये मेरा ही सवाल के जवाब में 18 आया था जवाब सरकार का। और देख लीजिए पैकेज का इनका हाल। पैकेज है कृषि प्रक्षेत्र में 3,094 करोड़ की 8 स्वीकृत परियोजनाओं में से कृषि मैकेनाइजेशन के लिए 1,650 करोड़ में से मात्र 150.34 करोड़ की राशि दी गई है। ये है पैकेज का इनका हाल। अब समझ लीजिए रेलवे का देख लीजिए इनका 8,870 करोड़ की राशि की घोषणा की गई और अभी तक 124.25 करोड़ रुपया व्यय हुआ है। उतना ही आया अभी तक। बस लेकिन 8,870 करोड़ रेलवे के लिए ही पैसा दिए थे। तब समझ लीजिए इनका हाल क्या है। 6,500 करोड़ की परियोजना तो प्रारंभ नहीं हुआ है, उसका शिला पूजने नहीं हुआ अभी तक। एक दो प्रमाण है इसका। ये फर्जीवाड़ा नहीं तो और क्या है? अब बताइए, जिस ढंग से आपने 4,060 किलोमीटर डीपीआर निविदा करके की प्रक्रिया जारी है। 1,350 किलोमीटर का प्रस्ताव ग्रामीण सड़कों का केंद्र सरकार के पास लंबित है। नागरिक उड्डयन में इन्होंने कहा था कि रक्सौल में हम एयरपोर्ट बनाएंगे, कहाँ है दिखाइए। पूर्णिया वाला हाल देखिए लिए हैं। तो खाली असत्य का खेती करते हैं। मोड़ घाची प्रधानमंत्री जो है ना, ये खाली असत्य बोलते हैं। ये सत्य बोलते ही नहीं, एकादशी को भी गड़बड़ा जाते हैं बोलने में। भाई बोल देते हैं जहां से मन होता है कुछ बोल देते हैं, किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देते हैं। अब बताइए तो इस माने हलाल पर कह रहे हैं। अब बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक बन गए हैं। अब बीजेपी का नेता है उसमें शामिल। संगीत सोम कौन है? हलाल पर बोले हैं। तब नरेंद्र मोदी को काहे नहीं चिट्ठी लिखते हैं? अमित शाह को लिखिए, जैसा के डैडी को। अच्छा, तो ये चुनावी एजेंडा है आप लोग का? चुनावी एजेंडा तब रहता ना जब विधानमंडल का पारित प्रस्ताव नहीं रहता, जब सर्वदलीय सहमति है, बिहार की पात्रता है, बिहार बाढ़ से जूझता है, बिहार में परेशानी है, तो क्यों नहीं हमको मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? राम रहीम को विशेष पैरोल मिलेगा। राम रहीम को विशेष पैरोल चाहिए, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। ये तो देना ही बिहार का हक है ये। और पहले बिहारी बनिए, तब भाजपाई बनिए, तब जदयू का बनिए, तब कांग्रेसी बनिए। बंगाल से सीखिए। बंगाल में जब जोन परिवर्तन हो रहा था रेलवे का, भाजपा के नेताओं क्या बोल रहा है? हाँ, तमाम राजनीतिक दल एकजुट हो गए थे। तो पहले बिहारी बनो ना। जिस मिट्टी ने पैदा किया उसके प्रति भी तो कर्ज है, तो पहले बिहारी बनिए। क्यों नहीं मिलेगा भाई बिहार को? और गुजरात के कच्छ को क्यों मिला रहेगा? महाराष्ट्र के सौराष्ट्र को क्यों मिलेगा? सम्राट चौधरी यहाँ तक बोले कि लालू यादव और नीतीश कुमार पहले वो विशेष तौर पे ठीक हो जाएं, उसके बाद विशेष राज्य। अरे भाई, जो अपने नेता को ही अशुभ कह दे उसके बारे में अब क्या टिप्पणी करना है हमको? हम नरेंद्र मोदी को अशुभ बोल दिए तो बोले नहीं कि अशुभ हैं, तो कहिए दिए। आज का बयान है उनका, नरेंद्र कौन? सम्राट चौधरी का। नरेंद्र मोदी अशुभ है? हाँ, माननीय नरेंद्र मोदी अशुभ हैं इंडिया गठबंधन के लिए। तो अशुभ मान लिया ना, अब तो लिखा है, अब तो बोला जाएगा ना अशुभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तो नामाकरण कर देंगे ना, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है। अब तो परमानेंट ही लाइन चलेगा, ही परमानेंट। अशुभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी का मंतव्य। अच्छा सर, 26 नवंबर को आप लोग भीम सांसद कर रहे हैं, लेकिन ललन सिंह का पोस्टर से फोटो गायब है। अब वो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।
भीम संसद का कार्यक्रम पार्टी की ओर से, पार्टी ने कोई पोस्टर तो जारी नहीं किया है। अब कोई व्यक्तिगत कोई पोस्टर जारी किया है तो हमको नहीं जानकारी। अशोक चौधरी का उसमें फोटो है। अब किसने जारी किया यह महत्वपूर्ण है ना। कि अब तो आप लोग का चुनाव आने वाला है, भाजपा भी कर रही है, चुनावी एजेंडा है, लेकिन लगातार आप लोग को कहा जा रहा है कि उन लोग राजनीति ही करते हैं। तो भाई हम राजनीति करते हैं, तू हरि कीर्तन करते हैं, मनु वो क्या करते हैं, वो रामायण मद् भागवत पढ़ाते हैं सबको। वह क्या पढ़ाते हैं लोगों को, सनातन धर्म पढ़ाते हैं। वह क्या पढ़ाते हैं लोगों को। भाई राजनीति करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं। हर कीर्तन मंडली जय श्री राम करते हैं। वो देखे नहीं लखीसराय में जो हत्यारा है, जो सामाजिक पापी है, वो चिट्ठी के 15 पेज के चिट्ठी के अंतिम में लिखता है जय श्री राम। बताइए वो हत्यारा, जिसे राम रहीम है, वो हत्यारा है, बलात्कारी है, सजा याफ्ता है, उसको ये लोग बीजेपी की सरकार उसको पैरोल पर छोड़ देता है। तो ये लोग का तो वही चरित्र है, राम राम जपना है, अब पराया माल हड़पना है। तो क्या हाल होगा 24 में भाजपा वाले को। हमको जनता का आशीर्वाद है, उसको राम रहीम का आशीर्वाद है, जनता तय कर देगी, जनता तय करेगी। चलिए, तो देखिए जहां बात है विशेष राज दर्जा की, तो सारा ये जो आप चिट्ठा देख रहे हैं, ये सब कुछ दिखाए हैं कि कब से कब दिए हैं। ये सब जो नीरज कुमार बता रहे हैं कि किसमें कितनी पैसा जो है केंद्र सरकार से मिला है और कितना का फंड है वो भी दिखाए हैं। एक फंड में तो 8,000 कुछ का है, लेकिन मात्र 1,000 करोड़ रुपया मिला है। लेकिन इस तरह का जो आप देख रहे हैं विशेष राज दर्जा की मांग हो रही है, भाजपा चुनावी एजेंडा बता रहा है, तो सब कुछ बता दिए कि हम कैसे मान लें कि केंद्र सरकार अब विशेष राज का पैकेज दिए हैं। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।